आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स अनसोल्व पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए हमने इनकी यहाँ तक सोल्व कर लिया था डा तक। अब पाँचवें में का से देखेंगे, क्या देखेंगे, पाँचवें से का देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पर हमें दिया गया पहला क्वेश्चन, किसी पतले लेंस के लिए क्या किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। क्या लिखना है? लेंस मेकर सूत्र लिखना है। ठीक है, किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के इसकी ठोस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्रभाव की विवेचना करना विस्तार पूर्वक। यहाँ पर समझिए, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। देखिए एक पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। इतना तो काम कर सकते हैं, बहुत जल्द ही चुटकियों में कर सकते हैं। फिर देखिए थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है। क्या घुमाया है? इसके आधार पर, लेंस मेकर के आधार पर, लेंस मेकर का जो सूत्र लिखेंगे उसके आधार पर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, लेंस के जो है वो पदार्थ का, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं तब उसकी फोक दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विवेचना कीजिए। देखिए पहले हम किसके लिए लिखेंगे? फोक दूरी की लंबाई के पदार्थ पर निर्भरता। क्या लिखा हुआ? लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक यहाँ पर लिखा हुआ। तो फोक दूरी किस पर लिखेंगे? लेंस की पृष्ठ वक्रता त्रिज्या, तो इसकी फोक दूरी, तो पहले फोक दूरी के निकाल लेंगे। फोक दूरी यानी क्या लिखेंगे? फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी का क्या, फोकस दूरी का लेंस के पदार्थ पर निर्भरता। ठीक है, लिखिए यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, का है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहले लेंस मेकर सूत्र लिख देते हैं। लेंस मेकर सूत्र आपको मालूम होगा क्या होता है। लेंस मेकर सूत्र 1/f = n-k 1/r1 -k 1/r2। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? लेंस मेकर सूत्र होता है, ये तो लिख सकते हैं आप। फिर इसके आधार पर, फिर देखिए इसी के आधार पर लिखिए यहाँ पर लिखिए, चूंकि फोकस दूरी का लेंस के, फोकस दूरी के लेंस के लिखिए, फोकस दूरी के लेंस के पदार्थ पर निर्भरता, क्या पदार्थ पर निर्भरता। देखिए पदार्थ पर निर्भरता तो पहले निकालने के वायु में, ईयर यानी कि वायु में क्या हो जाएगा, यानी कि क्या वायु में, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ले लेंगे। ठीक है, वायु में लिखिए, तो वायु में मतलब F/F ए फॉर ईयर क्या होता है? ए मतलब एयर माना हवा। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ले लीजिए, Ang-1 डिवाइडेड बाई, यानी कि मल्टीप्लाई 1/r1 - के 1/r2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं? इतना कर सकते हैं। अब बोलिए यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? माध्यम में लिखेंगे। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। देखिए माध्यम में लिखिए, देखिए माध्यम में ठीक है, माध्यम में देखिए यहाँ पर माध्यम में क्या हो जाएगा? लिक्विड यानी कि 1/F ले लें, F L फॉर लिक्विड इक्वल टू क्या जाएगा? लिक्विड के द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Al - का 1/r1 के 1/r2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/r1 के 1/r2, इसको डाल दें समीकरण 2। समीकरण 1 बटे समीकरण 2 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिखिए डिवाइडेड बाई, तो क्या हो जाएगा? 1/F डिवाइडेड बाई 1/FL। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? ऊपर वाली है, ये Ng - के 1/r1 1/r2 डिवाइडेड बाई, इसको लिखिए Lng के 1/r1 के 1/r2। देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है? इससे कैंसिल आउट हो रहा है, कट गया यहाँ पर, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, FL/FA हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? FL/FA हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? क्या बचेगा यहाँ पर? ये Ang क्या बचा? ऊपर Ang लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई Lng बचा, माइनस के क्या बचा? 1 बचा 1। FA की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए उधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? FL की मल्टीप्लाई उधर, FA की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो FA क्या हो जाएगा? FL हो जाएगा, क्या हो जाएगा? FA यानी कि FA की मल्टीप्लाई कर रहे हैं FA। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी,
एफ ए एन जी माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एल एन जी माइनस के 1। ठीक है, माइनस का 1 हो गया यहाँ पर। अब लिखिए फोकस दूरी इतना हो गया। यहाँ पर दूसरा सेकंड पार्ट इसमें कहा गया है, क्या कहा है यहाँ पर, इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अवतरणांक लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी पर हमने निकाल लिया। अब लिखेंगे फोकस दूरी का लेंस के वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। ठीक है, लेंस की पदार्थ पर यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी का कुछ भी लिख सकते हैं। फोकस दूरी का क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोकस दूरी का लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। फोकस दूरी का लेंस के वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। लेंस के वक्रता त्रिज्या इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। ठीक है, लिखिए निर्भरता। तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगा देने। क्या लगा देंगे, वही लेंस मेकर का सूत्र लिखिए। 1/f इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n माइनस के 1/r1 माइनस के 1/r2। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कोई नेगेटिव हो सकती है, कोई पॉजिटिव। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कांच के द्विउत्तल के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, कांच के द्विउत्तल के लिए। कांच के द्विउत्तल के लिए किसके ले लें, कांच के। यहाँ पर के लिए कांच का अपतरण कितना होता है, कांच के द्विउत्तल के लिए। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपतरण 3/2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/r1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/r1। इसका r2 कॉमन क्या रहेगा, नेगेटिव द्विउत्तल है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/r2। ठीक है, क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, उसमें r2 कॉमन नेगेटिव लेते थे, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ पर लिखे चूँकि r1 बराबर r2 बराबर क्या ले लेंगे, r ले लेंगे। ठीक है, इसकी जगह पर क्या 1/r1 की जगह पर r लिख लेंगे, 1/r2 की जगह पर क्या लिख देंगे, r लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/f इक्वल टू, अब देखिए इसका एलसीएम 2 1 2, 3 में से 2 कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। कितना बचेगा, 1/2। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं 1/2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर r हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा r 1/r कितना हो जाएगा, 1/r 2/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/r हो जाएगा 2/r लिख लिया 2/r। तो r से r बर्बाद हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/r लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए चूँकि यहाँ पर लिखिए क्या लिखिए, एफ क्या होगी, अनुक्रमानुपाती समानुपाती होगी, किसके होगी, एफ आर के। ठीक है, एफ आर के लिखिए, एफ समानुपाती किसके होगी, आर के लिख लिया। अब किसके लिख लेंगे, अतः अब द्विअवतल के लिए लिख लीजिए। अवतल में सब नेगेटिव दूरियाँ होती हैं। अब लिखिए यहाँ पर द्विअवतल के लिए, द्विअवतल के लिए क्या हो जाएगा, एफ समानुपाती हो जाएगा माइनस के आर के। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के आर के हो जाएगा। अतः लिख लीजिए। अब अतः लिख लीजिए, हमें विवेचना करनी थी। ठीक है, उसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाइए हमने। अतः पतले लेंस की फोकस दूरी देखिए कहते क्या, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक, क्या पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक ले लिए, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक तथा मोटे लेंस की फोकस दूरी तथा मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। फोकस दूरी कम होती है, कम होगी, क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख दें, फोकस दूरी कम होती है, क्या होती है, कम होती है, लिख दीजिए कम होती है। ठीक है, हो गया काम, इतना लिखना था, 3 नंबर आपको मिल जाते। ठीक है, कुछ नहीं करना है। फिर देखिए यहाँ पर शुभ प्रेरण गुणांक तथा अनुन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, एक परिभाषा देंगे, पहले परिभाषा आपको लिखवाएंगे। देखिए पहले परिभाषा देखिए यहाँ पर, शुभ प्रेरण गुणांक क्या होता है, किसी कुंडली का शुभ प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक अर्थात एक एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उत्पन्न होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, याद हो जाए। कुछ नहीं है यहाँ पर परिभाषा, क्या लिखी हुई है, किसी कुंडली का शुभ प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से
संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होता है जो कुंडली में बराबर होता है किसके, जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक अर्थात 1 एम्पीयर प्रति सेकंड होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर क्या हमारे पास अनोन्य प्रेरण गुणांक है। अब देखिए अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है, दो कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली के उस प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन करने से उत्पन्न होता है। क्या होता है, एकांक धारा परिवर्तन करने से उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, अनोन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है, क्या होता है अनोन्य प्रेरण गुणांक, क्या होता है, क्या होता है, दो कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली के उस प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन करने से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्या पूछा गया, न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व। ठीक है, क्या 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरकत्व मतलब यल का मान दिया है यहाँ पर। ठीक है, इंडक्टेंस इसे कहते हैं। कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा है, 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में सुनिए 5 से शून्य हो जाती है। ठीक है, 0.1 सेकंड में क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, शून्य हो जाती है। 0. कितने सेकंड में शून्य हो जाती है, 0.1 सेकंड में। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल की गणना कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पर क्या दिया गया लिख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ दिया है, क्या दिया है, 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व। यानी किसका मान दिया है, 5 हेनरी, मतलब कि किसका मान दिया है, यल का मान दिया है। कितना मान दिया है, 5 हेनरी दिया है। ठीक है, 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व। ठीक है, 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, 5 सेकंड, पहले सेकंड में लिखिए। यानी कि dt का मान कितना दिया है, यहाँ पर dt का मान, यही समझने वाली बात है। dt का मान कितना दिया, 0.1 सेकंड में। ठीक है, 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है 5 एम्पीयर से। किससे हो जाती है, 5 एम्पीयर से शून्य हो जाती है। यानी कि डी का मान क्या होगा, यहाँ पर आगे में से पीछे को हटाएंगे, 0 माइनस के 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 5 एम्पियर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 एम्पियर हो जाएगा। कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल की गणना कीजिए। यानी ई का मान ज्ञात करना है, कोई कठिन सवाल नहीं है। ई बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस के यल di/dt होता है। क्या होता है, di/dt होता है। वैल्यू पुट कीजिए, क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। ई बराबर आ जाएगा माइनस का यल का मान कितना दिया है, माइनस का 5 मल्टीप्लाई डी का मान कितना दिया है, माइनस का डी का मान कितना दिया, माइनस के 5 दिया है, डिवाइड बाई डी का मान कितना दिया है, डी का मान 0.1 दिया है। ठीक है, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए यहाँ पर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 2 5 5 25 25 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 250। एक क्या हो जाएगा हमारे पास, 250 क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, बोल्ट होता है। बोल्ट लिख दिया, बोल्ट लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, बोल्ट लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, बोल्ट लिख दिया। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। कठिन को क्वेश्चन है, नहीं कठिन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। फिर देखिए किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। ठीक है, पहले वृद्धि कैसे की जा सकती है ये बताना यहाँ पर। फिर देखिए समांतर पट्ट वायु, मतलब समांतर पट्ट की संधारण की धारिता दे दी है, यहाँ त्रिज्या दे दी। समांतर पट्ट संधारण की धारिता की त्रिज्या कितनी दी है, तो पट्ट मतलब समांतर पट्ट संधारण की धारिता ही है। ठीक है, प्लेट की त्रिज्या 3 × 10⁻⁻2 मीटर है। धारिता फिर दूसरा सेकंड पार्ट में देखिए, धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की त्रिज्या दे दी गई है। ठीक है, आप जानते हैं 4 पाई सलेनोटार होता है। ठीक है, यहाँ पर दो इन्होंने मिक्स कर दिया है क्वेश्चन। समांतर प्लेट भी दे दिया है, आवेशित गोले की त्रिज्या भी दे दी है। धारिता दो, इसकी धारिता दोनों की धारिता क्या है, बराबर है। तो दोनों को बराबर कर दिए, दो बीच की दूरी आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सवाल है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए किसी चालक की धारिता की वृद्धि कैसे की जा सकती है, इसको पहले लिखेंगे हम। देखिए धारिता किस टाइप से बढ़ाई जाएगी, गा है पाँचवें का क्या है क्वेश्चन, गा। ठीक है, 5वें का देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेरी धारिता किस टाइप से वृद्धि की जाती है, तो लिखिए यहाँ पर समांतर प्लेट। ठीक है, समांतर प्लेट दी गई, ये समांतर प्लेट है। ठीक है, समांतर प्लेट यहाँ पर देखिए, लिखिए समांतर प्लेट की क्या, समांतर प्लेट की धारिता है, समांतर प्लेट की धारिता जो लिखिए उसी से बनाइए क्वेश्चन। समांतर प्लेट की धारिता थोड़ा सा हमको मालूम होने चाहिए किस टाइप से बढ़ाई जाती है। समांतर प्लेट की धारिता को बढ़ाने के लिए लिखा हुआ, बढ़ाई जाती है धारिता को बढ़ाने के लिए, धारिता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 1-2 लाइन उसी क्वेश्चन से बनाए, जैसे कि लंबी लाइन हो जाए। बढ़ाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल क्या करना होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल या एरिया, क्षेत्रफल
क्या करना, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल अधिक अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और प्लेटों की जब क्षेत्रफल अधिक हो तो एक चीज़ कम होगी, तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। ठीक है, प्लेटों के बीच दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा जाए उसको लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक समांतर पट्ट वायु की संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दी है। ठीक है, समांतर प्लेट के लिए लिख दिया, समांतर प्लेट के लिए। अब ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट के लिए लिख लीजिए, समांतर पट्ट लिख दिया, पट्ट वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, संधारित्र की धारिता के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए देखिए लिख दिया यहाँ पर। इसका फॉर्मूला पहले यहाँ पर जो दिया है उसकी त्रिज्या देखिए कितनी दी गई है। त्रिज्या दी गई, रेडियस प्लेटों की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर कितनी है, 3 गुणे, यानी कि आर कैपिटल आर ले लीजिए, कितनी है, 3 गुणे 10 की पावर -2 है। कितनी है, 3 गुणे 10 की पावर -2। ठीक है, 3 गुणे 10 की पावर -2 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, और देखिए, ठीक है, धारिता कितनी दी गई, आर बराबर इतनी दी गई। और इसको हम धारिता के लिए फार्मूला जानते हैं, सी बराबर हमारे पास क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, आपसे पूछे क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर, डी। ठीक है, इस सी वन दे दीजिए, इसको चाहिए आपकी मर्जी, दे देना चाहते हैं दे दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर और हमें क्या दिया यहाँ पर, इनकी आवेशित गोले की धारिता। तो गोले की धारिता के लिए लिखिए, आवेशित गोले की धारिता के लिए क्या लिखिए, आवेशित, जो क्वेश्चन में कहा जाए वो उतना आपको करते जाना है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। आवेशित के लिए समझा, यानी कि आवेशित क्या लिखा हुआ, आवेशित गोले की धारिता के लिए, आवेशित गोले की धारिता के लिए, आवेशित गोले की धारिता के लिए, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई, इसकी चाहे स्मॉल आर ले लीजिए, स्मॉल आर ले लीजिए, कैपिटल आर ले लीजिए, इसकी कैपिटल आर ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। स्मॉल आर ले लिया यहाँ पर, स्मॉल आर इसके लिए कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी धारिता क्या ले लिया, C2। इसके लिए C2 यानी कि सब आवेशित गोले की धारिता के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बताइए, C2 बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर स्मॉल आर लिया तो स्मॉल आर लिख लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर क्या पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है यहाँ पर, यानी कि प्लेट की धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के, इसकी धारिता के बराबर है, बीच संधारित्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखिए प्रश्न से, क्या लिखिए, प्रश्न से। प्रश्न हमसे कह रहा है यहाँ पर, देखिए प्रश्न से देखिए यहाँ पर किसी जाल की, ठीक है, एक समांतर पट्ट वायु की संधारित्र के प्लेट की त्रिज्या इतनी है तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोले की आवेशित गोले की धारिता बराबर है। ठीक है, क्या है, C1 बराबर क्या है, C2 है। C1 बराबर क्या है, C2 है। ठीक है, C1 का मान देखिए क्या दिया है, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और इसका मान देखिए कितना दिया है, यानी कि कितना नहीं, इसका किसकी आवेशित गोले की धारिता के लिए कितना दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितना दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या दिया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई आर कहाँ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्मॉल आर है। ठीक है, इतना हमें दिया है यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, स्मॉल आर। यहाँ पर इसके लिए हम त्रिज्या क्या मानी थी, कैपिटल आर मानी थी, तो कैपिटल आर ले लीजिए, जो माना है वही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसके लिए आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, इसके लिए आर का मान दिया है 3 गुणे 10 की पावर -2। कितना दिया है, 3 गुणे 10 की पावर -2 दिया है यहाँ पर। इसका क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। इसकी त्रिज्या दी गई है 1। ठीक है, इसमाला देख लेना। तो इसका स्क्वायर खोलिए, 3 3 9 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई कठिन सवाल था, नहीं कठिन है। 4 को नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा, लगभग समथिंग
2.5 आ जाएगा, ठीक है। 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस के 4, 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस के 4, 4 दुनिया, फिर 4 दुनिया 4 पंचे 20, ठीक है। इतना तो आपको होता है भाग करना, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर धारिता है क्या डी का डी किसके होगी मीटर में होगी, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। या इसको ले सकते हैं या इस टाइप से भी ले सकते हैं इसको, डी बराबर हो जाएगा 2.25 गुणे 10 की पावर माइनस के 4 मीटर, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमको करना था। कठिन था सवाल, कठिन नहीं था। यहाँ पर कितने नंबर का आया था, 3 नंबर का आया था। फिर देख किसी चालक के प्रतिरोध में प्रतिरोधकता का ताप में संबंध लिखे, प्रतिरोध में प्रतिरोधकता में ताप में संबंध लिखना है यहाँ पर, ठीक है। संबंध देखिए लिखते हैं यहाँ पर, संबंध लिखना है यहाँ पर। फिर क्या बोला गया यहाँ पर, प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी लिखिए। प्रतिरोध को ताप गुणांक को डिफरेंशियल इसका मात्रक पहले देखिए, इसका पहले यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखें। 5वें का क्या है यहाँ पर, 5वें क्या है हमारे पास घा है यहाँ पर, ठीक है। 5वें का घा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है घा। देखिए यहाँ पर इसके लिए पहले फार्मूला प्रतिरोध तो आर टी, एक आर टी बराबर क्या होता है यहाँ पर, यानी कि चालक के प्रतिरोध और प्रतिरोध का ताप में संबंध, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है आर नोट, ठीक है। आर नोट 1 प्लस के अल्फा टी होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिए रखा है भी क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसीलिए एक रो बराबर रो टी होता है क्या, यानी कि आर टी बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आर टी बराबर क्या हो जाता है रो टी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ शायद रो होता है देख लेना, यहाँ पर रो ही टी होता है, ठीक है। रो टी बराबर तो यहाँ पर आर टी आता है, आर नोट होता है, थोड़े से मैच कर लेना, ध्यान नहीं है मैच, ठीक है, फिक्स पूरा। फिर क्या होता है रो नोट होता होगा, क्या होगा रो नोट होता होगा यहाँ पर। फिर क्या होता है रो नोट 1 माइनस का अल्फा, इतना तो पक्का है श्योर है, टी माइनस का टी जो रो होता है, ठीक है। यहाँ पर तो होते राइट है, यहाँ पर यहाँ तक क्या है राइट है, यहाँ पर नहीं देख लेना, यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर संबंध है, इसके लिए प्रतिरोध के अब प्रतिरोधकता लिए भी वो संबंध हो गया। फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे डेफिनेशन, देखिए प्रतिरोध का ताप गुणांक लिखिए। देखिए क्या होता है, किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक किसी चालक के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि जो 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप 0 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ाने पर होता है, इसे अल्फा से प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। इसको प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। देखिए समझिए क्या होता है प्रतिरोध का ताप गुणांक से क्या तात्पर्य है। देखिए क्या होता है किसी चालक के प्रतिरोध का पदार्थ का, किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध, किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध, ठीक है। तार कुछ भी हो सकता हो, ताप गुणांक किसी चालक के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, किसी चालक के प्रतिरोध में होने वाली जो वृद्धि होती है इंक्रीजिंग, जो 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप 1 ओम के प्रतिरोध वाला ताप कितना होता है 0 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ाने पर, 1 डिग्री से बढ़ाने पर तो क्या होता है इसी को ताप गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मात्रक पूछा गया, मात्रक क्या होता है प्रति सेंटीग्रेड होता है, क्या होता है प्रति सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, पढ़ लेना एक बार। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यहाँ पर क्या होता है जब किसी धातु की सतह पर जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के प्रभाव से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। तो पढ़ा हुआ बड़ा सिंपल होता है, जब किसी धातु की सतह पर हम प्रकाश डालते हैं तो उसके क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उसके मतलब निकलने लगते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के प्रभाव के धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लगते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है या प्रकाश उत्सर्जन कहलाती है, इसको प्रकाश उत्सर्जन भी कहते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक है। इसमें से एक दहलीय आवृत्ति आए, तरंगदैर्घ्य आए, या कार्फन आए, या प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है आया। देखिए फिर देखिए यहाँ पर क्या कहा है क्वेश्चन में, और देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया यहाँ पर, ठीक है। हर क्वेश्चन में हमको न्यूमेरिकल जुड़ा मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स का यही रूल है। देखिए 3.3 गुणे 10 की पावर 14 हर्ट्ज, यदि आपतित हर्ट्ज क्या है दहलीय आवृत्ति, दहलीय आवृत्ति किसे लिखते हैं न्यू नोट से लिखते हैं, इतना मालूम होगा, ठीक है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति किसे न्यू से लिखते हैं इतनी हो जाए तो निरोधी विभव देखिए पहले सेट में आया था क्वेश्चन, दूसरे सेट में, तीसरे सेट में लगातार क्वेश्चन निरोधी विभव का हर सेट में इन्होंने पूछा है, ठीक है। निरोधी विभव का बहुत दिनों के बाद क्वेश्चन आया तो निरोधी विभव हर सेट में पूछा गया है। निरोधी विभव की गणना कीजिए, बस संस्था विभव भी बताया था, निरोधी विभव इसका नाम होता है, ठीक है। तो सतह के कार्यफलन का मान भी बताइए, कार्यफलन का मान वर्ग फंक्शन यहाँ पर बताना है, क्या बताना है वर्ग फंक्शन भी बताना है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर निरोधी विभव पर आपको जरूर क्वेश्चन तैयार करने हैं जितने भी किताब में दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है क्या है घा, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन अपने आप करना, इतना टाइम नहीं जो कैलकुलेशन हम करें, गुणा भाग तो आपको करनी पड़ेगी, पेपर में करना होगा आपको, यहाँ सीख लीजिए इसीलिए। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर दहलीय आवृत्ति, दहलीय आवृत्ति कैसे लिखते हैं न्यू से, तो यहाँ पर न्यू लिख लीजिए, न्यू बराबर कितना दिया है 3.3 गुणे 10 की पावर 14 दिया है, क्या दिया है 10 की पावर 14 हर्ट्ज, 14 दिया हर्ट्ज। फिर दहलीय आवृत्ति किसे लेना न्यू नोट से लिखते हैं, और क्या दिया है यहाँ पर दहलीय आवृत्ति, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी दी गई न्यू दी गई, न्यू बराबर क्या दिया यहाँ पर 8.2, कितना दिया 8.2 गुणे 10 की पावर 14 दिया है यहाँ पर, क्या दिया 10 की पावर 14 हर्ट्ज दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें कारफलन पूछा गया है, फाई से कारफलन लिखते हैं, डब्लू से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या पूछा गया कारफलन
कार्यफलन पूछा गया है यहाँ पर, और विभव की गणना कीजिए, यानी कि बी नोट का मान ज्ञात करना, निरोधी विभव। तो इसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? फार्मूले। एक होता है फाई बराबर क्या होता है हमारे पास, एच न्यू नोट होता है, ठीक है, एच न्यू नोट। तो फाई बराबर, तो एच का मान प्लांक नेतांक का मान देखिए क्वेश्चन में दिया होता है आपको, ये दिया है प्लांक नेतांक का मान। जो क्वेश्चन पेपर पीछे देखेंगे, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो उसके पीछे देखना, सब नेतांक लिखे होंगे, ठीक है, इसको याद मत करना। प्लांक नेतांक का मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कितना होता है? 6.6 × 10⁻⁻34 गुणा न्यू नोट का मान कितना है यहाँ पर? 3.3 × 10⁻14 ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 33 और 66 की मल्टीप्लाई करना आपका आंसर आ जाएगा, मैच कर जाएगा। और इन्होंने पूछा है, ठीक है, और देखिए निरोधी विभव पूछा है, तो निरोधी या ये किसी में आएगा? जूल में आएगा, ठीक है, जूल में आएगा। जो फाई का मान है, यानी कि जो कार्यफलन का मान आया यहाँ पर, ठीक है, कार्यफलन का मान देखिए, कार्यफलन का मान उत्तरमाला से लिखकर हम देख जाते हैं। कार्यफलन का मान कितना आएगा देखिए यहाँ पर। पाँचवें का कौन सा हमारे पास? पाँचवें का है हमारे पास, पाँचवें का घा है यहाँ पर, घा का अथवा, पाँचवें का घा का अथवा है, देखिए घा कहाँ पर? ए वाला है, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर? 2.2, तो वोल्ट इसका इतना 1.36 आएगा। कितना आएगा? 1.36, तो 1.36 आएगा। कितने किसमें? 1.36 किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो यहाँ पर आएगा उसको 1.6 से भाग कर देना, 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग कर देना, जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो आया मान 1.6 × 10⁻⁻19 से आपको डिवाइड कर देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर, ठीक है, गुणा करनी है, ये तो कर सकते हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव के लिए हमारे पास फार्मूला होता है के ई मैक्सिमम, के मैक्सिमम पे के मैक्सिमम होता है। के मैक्सिमम क्या होता है? एच न्यू माइनस के न्यू नोट होता है, ठीक है, न्यू माइनस के न्यू नोट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एच प्लांक नेतांक का मान कितना होता है? 6.6 होता है, गुणा 10⁻⁻34 होता है, ठीक है, 34 लिख लिया। न्यू माइनस के न्यू नोट, न्यू का मान कितना दिया? ऊपर दिया है, न्यू का मान दिया 8.2 गुणा 10⁻14 दिया है, 8.2 गुणा 10⁻14 माइनस के न्यू नोट का मान कितना दिया? 3.3 गुणा 10⁻14, ठीक है, 3.3 गुणा 10⁻14 दिया है। तो इसको घटाइए, 6.6 गुणा 10⁻34, 10⁻34 मल्टीप्लाई 8.2 में से 3.3 गया, कितना बचेगा? 8.2 3.3 है यहाँ पर। 12 में से 9 का कितना बचेगा? 12 में से 9 बचेगा, यहाँ पर बचा 7, 4.9 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर? 4 कैसे 4.9 बचे? देखिए 12 में से 3 का 9 बचे, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 3 का कितना बचेगा? 4, तो 4 बचेगा यहाँ पर। कितना बचेगा? 4, ठीक है, ठीक है, इतना बचेगा 4.9 बचेगा। आपको देखिए जोड़ कर देख लेना, इतना ही आ जाएगा, सही होगा। 9 3 12 के 2, 4 3 7 1 8, 9 3 12 कितना होता है? 4 3 7 1 8, यानी कि सही हमारा उत्तर 4.9 ही बचेगा, ठीक है, 4.9 बचेगा, गुणा 10⁻14 बचेगा यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, क्या करनी है? इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, ई मैक्सिमम का मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा? ई मैक्स का मान आ जाएगा यहाँ पर। जो भी है किस में आएगा? जूल में आएगा, जूल में आ जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर जो कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर ई मैक्सिमम जूल का मान आ जाएगा, ई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट कर देना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें निरोधी विभव, इसके लिए फार्मूला होता है, हमें इसके लिए फार्मूला होता है बी नोट बराबर होता है ई मैक्स डिवाइड बाई क्या होता है? ई होता है। ई मैक्सिमम का माना है इसे भाग कर देना। ई मैक्सिमम का कितना आया यहाँ पर? ठीक है, ई मैक्सिमम का मान जो भी आए, ई मैक्सिमम का मान जो भी आए वहाँ पर किससे इसका मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। इससे डिवाइड कर देना, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना, वही क्या आ जाएगा? आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पर। एक क्वेश्चन पीछे आ चुका है सेट में, ठीक है, देख लेना, पीछे सेट में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर छठा का स्त्री विस्तृत गौस की प्रमेय लिखिए। गौस की प्रमेय भी हो चुका है, क्या हो चुका? गौस की प्रमेय हो चुका है यहाँ पर। फिर देखिए समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? देखिए समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए एक न्यूमेरिकल दिया गया यहाँ पर, समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटें, 2 प्लेटें दी गई हैं, यहाँ पर रखी है। बिंदु पी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है। ये तो सबसे पूरे सेट से यही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए एक नंबर की परिभाषा होगी, 1 नंबर की 3 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखने में हाई फाई लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए समविभव पृष्ठ की परिभाषा डेफिनेशन लिखिए। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, देखिए इसी से परिभाषा बनाएंगे। इससे सम मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। विभव मतलब कि विभवांतरमय विभव, यानी कि जिसका विभव क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं,
क्या बस। अब पृष्ठ मतलब कि क्या होता है, पृष्ठ यानी कि जिसके यानी कि प्रत्येक क्या पृष्ठ के चारों ओर एक यानी कि ऐसा काल्पनिक पृष्ठ मानेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, विभव समान होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ, पृष्ठ लिखा हो तो वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, विभव समान होना चाहिए, उसे समबाहु पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसी से परिभाषा बन गई यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, किसी बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु आवेश के, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के, किसी बिंदु आवेश के, आवेश के चारों ओर का, चारों और का वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ, चारों का वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समान रहता है, विभव समान होता है लिख दीजिए, समान रहता है, समान रहता लिख दीजिए, समान रहता है, क्या रहता है, समान रहता है, समबाहु पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु पृष्ठ कहते हैं बस, यानी कि क्या कहते हैं, समबाहु पृष्ठ कहते हैं। इसी के क्या, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान विभव क्या रहता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बना लेना परिभाषा। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, फिर देखिए समान आवेश की घनत्व की, समान आवेश की क्या है, घनत्व की। ठीक है, दो विद्युत रोधी प्लेटें रखी हुई, पी क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वेरी सिंपल। अगर आपने थोड़े से गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग आपने एप्लीकेशन थोड़े से भी सही पढ़े हैं, ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर उसी पे बेस्ट पर है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये दो प्लेटें दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्या है, धनावेश इधर की ओर, धनावेश इधर भी धनावेश है। ठीक है, धनावेश, इधर क्या हमारे पास ऋणावेश है, ऋणावेश, इधर भी ऋणावेश है, इधर भी ऋणावेश, इधर ऋणावेश। यहाँ पर बिंदु क्या हमारे पास Q है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बिंदु P है, यहाँ पर क्या है, P है यहाँ पर। ठीक है, इधर क्या है, प्लस है, इधर क्या है, निगेटिव है, इधर भी निगेटिव है, क्या है, इधर भी निगेटिव है। देखिए समझना, ध्यान दे इसको, क्या इधर भी, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। तो देखिए इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी E1, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, E2 इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, इधर E2 की हो जाएगी, इसकी इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर E1 क्या हो जाएगी, इधर E2 लिख लेंगे, E2 या E1 लिखिए, E2 इसकी दिशा क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1 घटाएंगे तो इधर, और E2 इधर लिख लिया, E2 क्या लिख लिया, E2 इधर ही इसकी क्या होगी, E1 होगी। ठीक है, E1 लिख लिया, दोनों दिशाएं क्या होंगी, इधर ही होंगी। ठीक है, अब देखिए हमें बिंदु P पर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ पर, तो लिखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP लिख देंगे। EP बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि गोश्त जब दो हमारे पास प्लेटें होती हैं उसके बीच क्या होता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने पढ़ा होगा, क्या होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लस क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होगा, पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर EP बराबर क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहला आंसर होगा। बिंदु Q पर निकालिए, यहाँ पर बिंदु Q पर अब आप कहेंगे इसको जोड़ा क्यों, देखिए दोनों दिशाएं क्या है, इधर की ओर है, तो मैं इसे जोड़ दिया। यहाँ पर क्या घटेंगे, इसकी E1 की दिशा इधर की ओर और E2 की दिशा इधर की ओर है, तो E1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E1, यहाँ पर देखिए इसकी दिशा इधर की ओर, इधर की ओर है, तो इनकी दोनों, तो यहाँ पर कोई घटा दिए, E1 माइनस E2 घटा दिया, E2 माइनस K1, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा, यहाँ पर EQ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 0। तो बिंदु Q पर हमारे साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। बिंदु Q पर क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु Q पर 0 होगी। ठीक है, इस टाइप से करना था, कठिन था क्वेश्चन, नहीं कठिन था। फिर देखिए यहाँ पर नहीं तो क्वेश्चन काट दिएगा, यहाँ पर थ्योरेटिकल है, हाइगेंस के तरीके से पढ़ लेना, यहाँ पर लिखवा देंगे। ठीक है, कमेंट करना। फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या है, व्यतिकरण का क्या अर्थ है, व्यतिकरण का अर्थ बताना है यहाँ पर। ठीक है, व्यतिकरण तरंग इतना दिया है, यहाँ पर y बराबर इतना दिया है, y2 बराबर इतना दिया है। व्यतिकरण की उत्पन्न परिणामी तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, सूत्र हमको निगमन करना है, सत्यापन करना है। ठीक है, इतना करना है। फिर A1 बराबर 5 दिया, A2 बराबर 3 दिया। परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कीजिए, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी कहते हैं, इसी पर न्यूमेरिकल उन्होंने जोड़ दिया है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखिए इसका डेरिवेशन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है लेकिन करेंगे, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर
क्या लिखा हुआ है, व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होती हैं, क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, तो कुछ बिंदु पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, कुछ बिंदु मैक्सिमम होती है, कुछ बिंदु पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकाश की तीव्रता को पूर्ण व्यवस्थित की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, क्या है व्यतिकरण, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक, किसी माध्यम में दो या से अधिक प्रकाश तरंगें, दो या दो से अधिक तरंगें क्या होती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं, अध्यारोपित होती हैं। क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसी प्रकार प्रकाश की तीव्रता पूर्ण व्यवस्थित की घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डेरिवेशन हमें करना है। यहाँ पर मेन पॉइंट हमारे पास क्या है, डेरिवेशन। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है सबसे पहले दिया, देखिए क्या है, बाई वन बराबर दिया A1 sin ओमेगा टी, और आपको सिंपल कर दिया यहाँ पर बाई वन हमें कितना दिया है, यहाँ पर बाई वन बराबर दिया है हमें, यहाँ पर बाई बराबर दिया है यहाँ पर A1 sin ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी बाई टू देखिए यहाँ पर कितना दिया है, A2 sin ओमेगा टी। ठीक है, A2 sin ओमेगा टी क्या दिया है, A2 sin ओमेगा टी। बाई वन बराबर क्या दिया है, A1 sin ओमेगा टी। बाई टू बराबर क्या दिया है, A2 sin ओमेगा टी दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, बाई वन प्लस का बाई टू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाई बराबर बाई वन का मान कितना दिया है यहाँ पर, A1 sin ओमेगा टी। ठीक है, A1 sin ओमेगा टी, तो बाई टू का मान कितना दिया है, A2 sin ओमेगा टी। क्या दिया, A2 sin ओमेगा टी। एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए कोस बी प्लस के कोस ए साइन बी। ठीक है, क्या होता है, फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना। तो इसमें अप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या दिया, ओमेगा टी प्लस के फाई दिया है, इसमें क्या दिया, इसमें फाई दिया है। ठीक है, देख लीजिए ओमेगा टी प्लस के फाई। ठीक है, ओमेगा टी प्लस के फाई, तभी तो फार्मूला यूज होगा, ओमेगा टी प्लस के फाई। अब देखिए यहाँ पर इसमें अप्लाई कीजिए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई बराबर यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, बाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर, इसको एच टी लिखिए, A1 साइन ओमेगा टी को जिम का त्रिकोण लिखा, प्लस A2 जिम का त्रिकोण लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है, A2 जिम का त्रिकोण लिखा। अब इसमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला, एक क्या है, इसका ए का मान, एक क्या है बी का मान, जहाँ जहाँ ए ओमेगा टी रख दीजिए, जहाँ जहाँ बी ए फाई रख दीजिए, बस वही काम करना है। ये फार्मूला हमने लिख ही दिया है, क्या साइन ओमेगा टी का मान, ए का मान कितना है, ओमेगा टी है लिख दिया, कोस बी का मान कितना है, फाई है। ठीक है, प्लस कोस ए का मान कितना है, ओमेगा टी है, बी का मान कितना है, फाई है, कितना है, फाई है। अब A2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के A2 साइन ओमेगा टी इंटू कोस फाई प्लस A2 कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, साइन फाई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या लगाइए, दिमाग लगाइए, यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी यहाँ पर है, साइन ओमेगा टी यहाँ पर है, ले लें कॉमन, ले लीजिए कॉमन। तो बाई बराबर साइन ओमेगा टी यहाँ पर क्या ले लिया हमने, कॉमन लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, A1 प्लस का A2 कोस फाई बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इतना तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्लास 11 में अगर थोड़ा सा मैथ पढ़िए तो हो जाएगा काम, कुछ नहीं किया यहाँ पर, अगर नहीं समझ में तो फिर से समझा देंगे। ठीक है, A1 प्लस A2 कोस फाई हो जाएगा यहाँ पर, इसमें कॉमन ले लिया, तो इसको जिम का लिख लीजिए, A2 यानी कि क्या लिखा हुआ है, कोस ओमेगा टी, यहाँ पर क्या है, कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी को शायद चाहे पहले लिख लीजिए, कोस ओमेगा टी A2 साइन फाई, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें फार्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस के कोस ए साइन बी। ठीक है, लगा दिया फार्मूला जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर ओमेगा टी रख दीजिए, जहाँ जहाँ बी ए फाई रख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर साइन ओमेगा टी यहाँ पर कॉमन ले लिया कॉमन। और यहाँ पर क्या बचा, A1 प्लस A1 बचा, यहाँ पर A2 कोस ओमेगा टी बचा, इसकी मल्टीप्लाई आगे कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पर इसको लेट कर लीजिए, क्या कर लिया, लेट, हमें चूँकि यहाँ पर डेरिवेशन करना है। ठीक, कुछ ना कुछ यहाँ पर केमियाबीजी में दिखानी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे यहाँ पर, A1 प्लस A2 कोस फाई, A1 प्लस A2 कोस फाई का मान लेंगे। यहाँ पर कोस लिखा हुआ तो कोस ही मान लीजिए, एक कैपिटल है, कोस फाई मान लीजिए। ठीक है, मान लेंगे यहाँ पर, इसको डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसको, अब यहाँ पर अब किसको माने बताइए, यहाँ पर अब A2 साइन फाई मान लीजिए, A2 साइन फाई भाई पर लोगों को मानेंगे, सिर्फ यहाँ पर फाई है तो इसको इसमें फाई मानेंगे।
ठीक है। यहाँ पर ओमेगा टी इसको नहीं मानेंगे फाई फाई वालों को, तो यहाँ पर साइन है तो कैपिटल ए लिखिए, साइन फाई लिख लीजिए, ठीक है, साइन फाई लिख दीजिए, इसकी उसको डाल दें समीकरण 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर लिखिए समीकरण एक बार 2 का वर्ग करके दोनों पक्षों को जोड़ने पर दोनों पक्षों को जोड़ दीजिए, इसका वर्ग करें, LHS को एक साथ जोड़ दीजिए, RHS को RHS के साथ जोड़ दीजिए, तो इसका जोड़िए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 + A2 कोस फाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस A1 साइन फाई, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, इसका जोड़िए A कोस थीटा माना फाई थीटा मान लीजिए, यहाँ पर कोस थीटा फाई मतलब मान लीजिए, यहाँ पर कोस थीटा मान लीजिए, सबसे बढ़िया फाई भी मान सकते हैं, यहाँ पर फाई में गलत नहीं होगा, लेकिन थीटा मान लीजिए तब भी वेट रहेगा, थीटा लिखने में सही है, ठीक है। कोस थीटा इसका क्या स्क्वायर मान लिया, यहाँ पर ए फाई मान लीजिए तब भी सही है, ए साइन थीटा इस पर क्या स्क्वायर हो जाएगा, एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्या होता है हमारे पास A + B का होल स्क्वायर का फार्मूला, देखिए क्या होता है हमारे पास A स्क्वायर होता है प्लस के B स्क्वायर होता है प्लस का 2AB होता है 2AB, तो इसमें अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर B स्क्वायर A2 का स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर, थीटा है सब हर जगह, ठीक है, कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर तो फाई है, क्या है यहाँ पर फाई है, यहाँ पर तो फाई है लेकिन उधर थीटा है, ठीक है, उधर वाले क्या है थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर A2 कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2A1 A2 कोस फाई, ठीक है, कोस फाई। अब इसमें A1 स्क्वायर यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर किया तो A1 A2 स्क्वायर दोनों होंगे यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर कहाँ गया, यानी कि इसका स्क्वायर क्या A2, ठीक है, 2A1 A2 कोस फाई, इसका स्क्वायर A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कीजिए A स्क्वायर इधर थीटा है, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कुछ कॉमन क्या ले लीजिए, यहाँ पर कॉमन देखिए कुछ मिल रहा है, यहाँ पर देखिए A1 को यूँ कर लिखे, यहाँ पर A1 का स्क्वायर हमने क्या लिखा LT लिखा, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है इसमें ढूंढिए, देखिए A2 का स्क्वायर यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर A1 A2 का कोस फाई, यहाँ पर A2 है यहाँ पर, ठीक है, A2 तभी तो A2 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर A2 साइन फाई माना यहाँ पर, ठीक है, A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया। अब देखिए A2 का स्क्वायर यहाँ पर है, A2 का स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लीजिए A2 का स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर तो क्या बचेगा यहाँ पर कोस स्क्वायर क्या बचेगा फाई बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए कॉमन ले लीजिए A2 का तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाई बचेगा, साइन स्क्वायर फाई बचा यहाँ पर, ठीक है, बराबर इसमें देखिए A स्क्वायर है, यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है, जानते हैं समझ का आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A2 का स्क्वायर हो जाएगा, A2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा है A2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर A भी बचा था, इसको तो भी लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस का क्या बचा था 2A1 A2 कोस फाई, ठीक है, कोस फाई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर 2A1 A2 कोस फाई, ठीक है, कोस फाई, आपको एग्जाम में हम लिख दिए रहे हैं कि इसका मान बहुत बन होता है, इस बार आप इस टाइप से लाइन मत खींचना एग्जाम में, ठीक है, हमने कर दिया यहाँ पर आपको बताने के लिए, समझा रहे हैं आपको, ठीक है, तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर 2A1 A2 कोस फाई हो गया यहाँ पर, ठीक है, बराबर इसका मान कितना हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो A स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर लिख दिया, या A स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया यहाँ पर, क्या आ गया A1 का स्क्वायर आ गया प्लस A2 का स्क्वायर आ गया प्लस के 2A1 A2 कोस फाई आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्या आ जाएगा कोस फाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जानते हैं यहाँ पर लिखिए बी नो डेट, यानी कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं तीव्रता समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, कुछ वो बोल सकते हैं, किसके होती है आयाम के, एक क्या है हमारे पास आयाम है, ठीक है, क्या है आयाम है, जब इसका उसका समानुपाती का चिन्ह हटा दें क्या आता है कोस्टेंट वैल्यू होती है, जानते हैं आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए A स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास क्या आ गया के स्क्वायर आ गया यहाँ पर,
आई बराबर आ गया आई बराबर, तो आई बराबर के ए स्क्वायर का मान देखिए कितना है, एल निकाल चुके हैं। क्या निकाला, ए स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर। क्या निकाला, ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर प्लस के टू ए वन ए टू, क्या है टू ए वन ए टू, टू ए वन ए टू कोस, कोस क्या हमारे पास फाई है, क्या है कोस फाई, कोस फाई, ठीक है कोस फाई, कोस फाई। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, के ए वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के ए टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू के ए वन ए टू कोस फाई हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, कोस फाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने इतने तक आपको समझ में आया है कि नहीं, ये बताइए। यहाँ पर आ गया होगा समझ में, कुछ नहीं, कि बस कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, गुणा भाग करना समझ लीजिए, यहाँ पर सरसम का लगाई, यहाँ पर समसम का लगाई, गुणा की बस यही कर रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने कीमियाबाजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या है, के ए स्क्वायर है, कैपिटल ए है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल ए मान सकते हैं, मान लीजिए है स्मॉल है, तो इसकी जहाँ पर के यहाँ पर है, के यहाँ पर टू, यहाँ पर कैपिटल ए है ना, यहाँ स्मॉल ए में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के यहाँ पर क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए वन लिखा हो तो आई वन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ए टू लिखा हो तो क्या हो जाएगा, आई टू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा आई टू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर टू, इसको लिख सकते हैं रूट के इंटू रूट के। ठीक है, रूट के, इसको क्या लिख सकते हैं, ए वन का स्क्वायर रूट, लिख सकते हैं ए टू का स्क्वायर रूट कोस फाई। अब देखिए आप हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, देखिए समझिए। मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर क्या है, यानी रूट के है यहाँ पर, रूट के, और रूट के इसको हमने लिखा एक क्या मल्टीप्लाई का, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, के आता है। आपसे कह दे कोई रूट टू की मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप क्या बताएंगे, इसके टू बताएंगे, क्या खाली दो हो जाता है, सेम सेम लिखे होता है, सेम सेम लिखा तो क्या होता है, खाली हो जाता है। अगर आपसे पूछे यहाँ पर पूछे, यहाँ पर क्या पूछे, मान लीजिए यहाँ पर के स्क्वायर लिखा हुआ, के स्क्वायर लिखा हुआ है पर अंडरूट लिखा हुआ, अंडरूट लगा हुआ है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, इसी को क्या ले सकते हैं, क्या इसी को ले सकते हैं, के स्क्वायर अंडरूट। ठीक है, इसी को ले सकते हैं। इसी टाइप से हमने यहाँ पर देखिए ए वन है, यहाँ पर ए वन को इसका स्क्वायर लिखा है तो ए वन ही आ जाएगा, इसका अंडरूट निकालेंगे ए टू ही आ जाएगा। ठीक है, उतना हमने खाली यहाँ है वही लिखा, लेकिन इसका देखिए रास्ता बदल दिया। ठीक है, और तरीके से थोड़ा लिख दिया हमने। फिर देखिए यहाँ पर आई बराबर, यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, आई वन का स्क्वायर प्लस के आई टू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का रूट की इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए वन स्क्वायर के हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वन स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, ए वन स्क्वायर के लिख लिया ए वन स्क्वायर के। ठीक है, प्लस इंटू ए टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यहाँ पर अंडर लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, ए टू स्क्वायर के कोस फाई लिख लिया, एक इसी के इक्वल होता आई के वही, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई वन का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, आई टू का स्क्वायर हो जाएगा, आई टू का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वन अंडरवुड आई वन अंडरवुड क्या हो जाएगा, आई टू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोस फाई हो जाएगा। ठीक है, यही हमें डेरिवेशन करना था, यही मेन है यहाँ पर। ठीक है, कितने नंबर का था यहाँ पर, समझ लीजिए 3 नंबर का होगा। ठीक है, और 1 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, 1 नंबर की डेफिनेशन। कोई कठिन नहीं, डेरिवेशन है, कुछ नहीं किया, बस स्टेप बाय स्टेप किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको इधर फाई लेने उधर थीटा लेने हैं। ठीक है, फाई दोनों मत लेना, तो एक में ही मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ले सकते हैं, यहाँ पर गड़बड़ क्या होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, आपकी मर्जी। अब देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल देखिए हमें दिया है, यहाँ पर ए वन का मान कितना दिया है, 5, ए टू का मान 3 दिया है, ए टू का मान 3। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर, अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, तो अधिकतम तीव्रता का अनुपात, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात तो किस टाइप से निकालेंगे, देखिए हमारे पास फार्मूला एक होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, यानी कि आई मैक्सिमम बट्टे आई मिनिमम। इसके लिए फार्मूला होता है ए वन प्लस ए टू डिवाइड बाई क्या होता है, ए वन माइनस का ए टू, इस पर क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, स्क्वायर होता है, बराबर ए वन का मान कितना दिया है, 5 प्लस ए टू का मान कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, डिवाइड बाई ए वन माइनस ए टू का मान कितना दिया है, 5 माइनस के 3 दिया है, इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 और 3 8, 8 3 में से 2 कितना बचेगा, 2, 3 में से 5 में 3 का कितना बचेगा, 2 बचेगा, इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 4 से काट दी, 2 का 2 तो चक्कू 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसका नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो वाई मैक्सिमम डिवाइड बाई आई मिनिमम क्या हो जाएगा, हमारे पास इतना आ जाएगा। इसका अनुपात पूछा गया था, तो आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम का रेशियो कितना होगा, यहाँ पर 16:1 होगा। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोलता ये तो काट दिया क्वेश्चन। ठीक है, नहीं हो चुका है, काटा नहीं गया। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र को उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो चुका है। ठीक है, व्यंजक लिखिए, हो चुका क्वेश्चन। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि चुंबकीय
चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला देखिए, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण भाई यम से लिखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण यानी कि यम, यम बराबर क्या होता है, NIA होता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, ये बता दिया हमने और हो चुके क्वेश्चन। फिर देखें प्रत्यावर्ती बोलता धारा वर्ग माध्य मूल मान में शिखर मान में संबंध लिखिए, दिए गए परिपथ में सिरों के प्रेरणिक प्रतिकार, धारती प्रतिकार, विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन 2-3 पार्ट हम कर देंगे, एक पार्ट आप सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, देखिए हमें सबसे पहले दिया है यहाँ पर क्या, नमे का अथवा है। ठीक है, नमा मान लीजिए, दिया है, दिया है। ठीक है, दिया, जितने हमने कैलकुलेशन दी उनकी कैलकुलेशन जरूर करना क्वेश्चन की। ठीक है, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, कम नंबर आएंगे। देखिए प्रत्यावर्ती क्या बोला गया, प्रत्यावर्ती बोलता है कि वर्ग मध्य मूलमान शिखर मान में संबंध लिखे। तो जो बड़ा सिंपल है, वर्ग मध्य बोला यानी कि रूट मीन स्क्वायर यानी कि RMS, रूट मीन स्क्वायर बराबर क्या होता है, B0/√2 होता है। ठीक है, क्या होता है B0, यहाँ पर IRMS, अगर IRMS पूछा जाता है तो IRMS RMS हो जाता है, I0/√2 हो जाता है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन होते हैं। और इन्होंने दिया हमें यहाँ पर, ये फार्मूला पहले का आंसर हो गया यहाँ पर। दिया क्या है इन्होंने हमें, ये बराबर दिया है यानी कि प्रेरक इंडक्टेंस दिया है, L बराबर कितना है 8.1 मिली हेनरी। L बराबर कितना दिया है यहाँ पर 8.1 मिली हेनरी। मिली हेनरी का मतलब क्या होता है कि हेनरी में इसको कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻³ से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेनरी में हो जाएगा। यहाँ पर किस में हो जाएगा, हेनरी में, कर दे कन्वर्ट, हेनरी, हेनरी। ठीक है, और यहाँ पर धारिता दी गई है, कैपेसिटर दिया गया है 12.5 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड यहाँ पर दिया है, तो इसको फेरड में चेंज कीजिए, तो कितना हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, फेरड में चेंज होगा, हो जाएगा किस में हो जाएगा, फेरड में चेंज। और एक इक्वेशन भी इन्होंने दे दी है, आर का मान दिया है, आर का मान लिखिए, रजिस्टेंस दिया है यहाँ पर 10 ओम। ठीक है, 10 ओम दिया यहाँ पर, कैपेसिटर एक दी गई, ई बराबर यहाँ पर इक्वेशन दी गई, ई बराबर हमें कितना दिया यहाँ पर 100√2 दिया यहाँ पर, क्या दिया 100√2 साइन 100πt हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 100πt, इसकी तुलना कर दीजिए, कंपेयरिंग कर दीजिए, किससे कंपेयरिंग करेंगे बताइए। यहाँ पर पढ़ा होगा आप आपने, ई बराबर क्या होता है, ई नोट साइन ω/t से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो देखिए ई नोट बराबर क्या हो जाएगा 100√2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 100π हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन में करना है हमें। यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में प्रतिरोध के स्रोत की प्रेरणिक प्रतिघात, 5 नंबर का था प्रेरणिक प्रतिघात। हर क्वेश्चन पेपर में इस टाइप से आपको LCR परिपथ का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसको रट लेना जितने भी क्वेश्चन दिए गए किताब में। ठीक है, सिरों पर प्रेरणिक प्रतिघात, तो प्रेरणिक प्रतिघात देखिए क्या होता है, प्रेरणिक प्रतिघात मतलब कि इसका मान निकालना है x, प्रेरणिक प्रतिघात फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, क्या है फर्स्ट पार्ट, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात किससे लिखते हैं, XL से। ठीक है, प्रेरणिक ये XL, इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ω/L होता है। ठीक है, ओमेगा का मान दिया कितना दिया है 100π दिया है, 100π भाई रख लीजिए। यल का मान कितना दिया ऊपर देख लेना, कितना दिया 8.1 मल्टीप्लाई कितना दिया 10⁻⁻3, कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, जो भी आए क्या करनी है, कैलकुलेशन आपको करनी है। फिर पूछा गया सेकंड पार्ट में हमसे धारिता प्रतिघात, क्या पूछा गया, धारिता ठीक है, धारिता प्रतिघात कितने XC, इसका फार्मूला क्या होता है 1/ω/c होता है, क्या होता है 1/ω/c होता है, क्या होता है 1/ω/c। ठीक है, 1/ω/c हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर 1/ω/c, देखिए यहाँ पर 1/ω/c हो गया यहाँ पर। इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, यहाँ पर क्या करनी है पुट, तो 1/ω का मान कितना था 100π था, ω/c का यानी कि ओमेगा का मान कितना था, देखिए यहाँ पर कितना था 100π लिख दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई C का मान कितना था, कैपेसिटर कितना था 12.5 × 10⁻⁶। ठीक है, आपको गुणा करनी है, क्या करनी है आपको करना है कैलकुलेशन। और फिर पूछा गया हमसे धारती प्रेरणिक प्रतिघात, धारती प्रतिघात, विभवांतर ज्ञात कीजिए। पहले आपको निकालनी होगी यहाँ पर प्रतिबाधा। ठीक है, विभवांतर इन सबके बीच निकालना होगा यहाँ पर, क्या विभवांतर ज्ञात कीजिए, प्रेरणिक प्रतिघात, धारती प्रतिघात। ठीक है, इन दोनों के बीच में निकालना होगा यहाँ पर, क्या निकालना होगा यहाँ पर, यानी कि इसके बीच निकालना होगा विभवांतर, इसके बीच निकालना होगा, इसके बीच विभवांतर निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्रतिबाधा निकालेंगे, किससे निकालेंगे आपको सोल्व करना है। Z बराबर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्या होता है R² प्लस का XL माइनस का XC का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको हिंट दे रहे हैं यहाँ पर,
इसका होता है। यहाँ पर किसका मान निकलेगा, जेड का मान निकलेगा। जेड का मान जब भी आए, क्या आ जाएगा, जेड का मान आए तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आपको बता दें, जेड का मान आ जाएगा यहाँ पर, जेड का मान आ जाएगा। आपको परिपथ में क्या निकालनी है, धारा निकाल लेनी है, आई नोट का मान। आई नोट का मान क्या होता है, बी नोट अपन जेड होता है, ठीक है। जेड का मान इस सब डिवाइड करना, फिर हम निकालेंगे बी इनके सबके बीच, तो बी एल के बीच विभवांतर निकालेंगे। बी एल के बीच क्या हो जाएगा, आई नोट इंटू क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा। बी एल है तो एक्स एल हो जाएगा, ठीक है। एक से मल्टीप्लाई का चिन्ह मान लेना है, ये सही से बना देते हैं, यहाँ पर दूसरा बना देते हैं। बी एल बराबर क्या हो जाएगा, आई नोट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आई नोट का मान निकलेंगे, एक्स एल का मान निकाल चुके हैं। फिर इसी प्रकार निकालेंगे किसका मान, बी सी का मान। बी सी का मान क्या हो जाएगा, आई नोट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स सी का मान। एक्स सी का मान निकाल चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार बी आर का मान निकालेंगे, क्या आई नोट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसी प्रकार आपको ये आंसर निकालने हैं, ठीक है। आपको कमेंट करने हैं यहाँ पर, आंसर देख लेना मैच करके। अगर नहीं कर पाए तो कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं होगी, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इनकी जरूर करना, जितनी बड़ी बड़ी देंगे इतनी प्रैक्टिस हो गई आपको कैलकुलेशन करने की। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सोल्व हम पाँचवां सेट सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पाँचवां सेट क्या सोल्व करेंगे, पाँचवां सेट, ठीक है। यही सेट थोड़ा सा इसमें सब न्यूमेरिकल आए थे, ठीक है। यही सेट थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पर, फिर आगे के सब सेट ट्रिकी हैं यहाँ पर, ठीक है। सब न्यूमेरिकल आए थे इस टाइप से, ठीक है। वे इनको सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।